गोरिल्ला और शेर की लड़ाई में कौन जीतेगा? शेर या गोरिल्ला, कौन पड़ेगा किस पर भारी? दोस्तों, अगर हम इंसानों के सामने शेर आकर खड़ा हो जाए तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। लेकिन तब क्या हो जब हम इंसानों के ही दूर के रिश्तेदार यानी कि बेहद ताकतवर गोरिल्ला अगर शेर के सामने खड़ा हो जाए। गोरिल्ला के सिर्फ एक मुक्के से शेर की कमर की हड्डी टूट सकती है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों ये दोनों ही जानवर अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसे में ये देखना तो बनता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। शेर होता है जंगल का राजा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति में शेर और बाघ सबसे बड़े जानवर होते हैं, जहां इनका केवल साइज ही बड़ा नहीं होता बल्कि शेर की ताकत के आगे भी अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। पर दोस्तों, आज शेर का मुकाबला किसी छोटे मोटे जानवर से नहीं हो रहा, बल्कि हम बात कर रहे हैं गोरिल्ला की। वही गोरिल्ला जो भले ही हम इंसानों के रिश्तेदार लगते हो, लेकिन ताकत के मामले में ये हमसे कई गुना ज्यादा आगे। तभी तो इन्हें धरती पर पाए जाने वाले सबसे ताकतवर और बुद्धिमान जीवों में से एक के तौर पर जाना जाता है। गोरिल्ला के हाथों की जो पावर होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, जहाँ ये अपने एक ही वार से किसी की खोपड़ी तक तोड़ सकते हैं। जहाँ गोरिल्ला का सामना बिल्लियों की खतरनाक प्रजाति में से एक तेंदुए से अक्सर होता ही रहता है। जैसे ही कोई तेंदुआ गोरिल्ला के ऊपर छलांग लगाकर हमला करने की कोशिश करता है, उतनी ही देर में गोरिल्ला अपने हाथों से जोरदार मुक्का मारकर तेंदुए की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, जिसके बाद हमला करना तो दूर, तेंदुए से उठा तक नहीं जाता। अब वैसे ये तो आप समझ ही गए होंगे कि शेर और गोरिल्ला दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, पर सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो बाजी कौन मारेगा? खूंखार जबड़ों नुकीले दांतों वाला शेर या फिर विशालकाय और मजबूत बाजुओं वाला गोरिल्ला? सबसे पहले अगर हम इन दो जानवरों के आकार और ताकत की बात करें तो एक युवा शेर का वजन 170 से 220 किलो तक होता है और लंबाई 6 से 7 फीट होती है, और इनके जबड़ों की ताकत यानी कि बाइट फोर्स 650 psi होती है। यही वजह है कि शेर अपने शिकार की हड्डियों तक को चबा सकते हैं। दोस्तों, जब कभी शेर शिकार करता है ना, तो वो अपने शिकार को गर्दन से दबोचता है ताकि इनके मजबूत जबड़ों के दबाव से इनके शिकार को सांस लेने में प्रॉब्लम हो और बिना ज्यादा मेहनत किए वो मर जाए। अक्सर शेर के जबड़े की ताकत से शिकार की सांस वाली नसली फट जाती है, जिसकी वजह से शिकार तुरंत दम तोड़ देता है। और इतने सालों से शिकार करने की वजह से शेरों के अंदर एक काबिलियत आ गई है कि वो डायरेक्ट अपने शिकार के गले पर वार करते हैं। और गोरिल्ला की बात की जाए तो इसका वजन भी 200 किलो के आसपास होता है, लेकिन इनकी मांसपेशियां काफी ज्यादा मजबूत होती हैं। बॉडी बिल्डर जैसा शरीर लेकर घूमने वाले इन विशालकाय गोरिल्ला में एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 आदमियों की ताकत होती है। जहाँ एक इंसान जिम में जाकर सालों मेहनत करता है, तब जाकर उसके अंदर इतनी ताकत आती है कि वो 100 किलो के वजन के साथ बेंच प्रेस कर सके, जबकि गोरिल्ला आसानी से 1000 किलो का वजन उठाकर बेंच प्रेस करने की काबिलियत रखता है। यानी कि किसी दिन आपके जिम में गोरिल्ला अगर अपनी ताकत दिखाने लगा ना, तो उसे देखकर लोगों की हवा टाइट हो जाएगी। और आपको अगर ये सब कम लग रहा है तो बता दें कि गुस्से में आया हुआ गोरिल्ला एक पूरी एसयूवी कार तक को उठाकर जमीन पे पटक सकता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, 200 किलो के शेर को उठाकर दूर फेंक देना गोरिल्ला के दाएं हाथ का कमाल है। और हाँ, अगर आप शेर के जबड़ों की पकड़ को मजबूत कहते हैं तो जनाब, शेर के मुकाबले गोरिल्ला की बाइट फोर्स दोगुनी से भी ज्यादा है, जो कि 1300 psi है। अब अगर सारी चीजों का मोल भाव किया जाए तो इस मामले में गोरिल्ला शेर पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगर इन दोनों जानवरों के सबसे बड़े हथियार और इन पर हमला करने के तरीके के बारे में बात करें तो शेर के पास नुकीले पंजे और खतरनाक दांत होते हैं, जिन्हें शेर अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इनके पंजों में मौजूद नाखून की लंबाई 10 इंच तक होती है, जिसकी मदद से अपने शिकार को आसानी से पकड़कर उसकी स्किन को पूरी तरह से फाड़ सकता है। शेर के आगे वाले दांतों की लंबाई 4 इंच से भी ज्यादा होती है। ऐसे में ये दांत इनके शिकार की गर्दन में एक बार फंस गए ना, तो ये उसकी जान लेकर छोड़ते हैं। और इनका शरीर काफी फुर्तीला भी होता है, जहां जरूरत पड़ने पर ये 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। तभी तो शेर अपने शिकार को संभलने का मौका नहीं देते और झट से उसके ऊपर हमला कर देते। ऑल टोटल देखा जाए तो शेर के पास कई सारे हथियार हैं, जिनकी मदद से अपने शिकार को दबोच लेते हैं। हालांकि गोरिल्ला का सबसे अहम हथियार उसकी ताकत है, क्योंकि इनके पंजे ना तो खतरनाक होते हैं, ना इनके नाखून नुकीले होते हैं, बल्कि गोरिल्ला के नाखून तो हम इंसानों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। पर जिस तरह हम इंसान लड़ाई के दौरान लात घूंसे चलाते हैं, ठीक उसी तरह गोरिल्ला भी अपने दुश्मनों पर घूंसों की बरसात कर देता है। हालांकि इनका बाइट फोर्स अधिक होने पर जरूरत पड़ने पर ये अपने दुश्मनों को काट भी लेते हैं। अब गोरिल्ला के अंदर ताकत भले चाहे जितनी हो, पर ये शेर जितने बड़े शिकारी तो नहीं है जो हर वक्त अपने शिकार के बारे में सोचते रहे। इसलिए शेरों के दांत काफी लंबे होते हैं, जबकि इनके दांत शेरों के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं। पर इनकी बाइट फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि इनके नुकीले और छोटे दांत ही सामने वाले को पटखनी देने के लिए काफी होते हैं। और हम गोरिल्ला के दिमाग को भूल कह सकते हैं भाई, क्योंकि इनके ताकतवर शरीर के साथ साथ इनका दिमाग बहुत तेज होता है। तभी तो कई बार ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ऊपर पेड़ की टहनी से वार करते हैं। लेकिन फिर भी शेर के नुकीले पंजे और सालों का तजुर्बा उन्हें गोरिल्ला से ज्यादा बेहतर शिकारी बना देता है भाई। अब मान लीजिए दोनों ही जानवर आमने सामने खड़े हो जाएं तो क्या होगा?
हम आपको बता देते हैं, शांत स्वभाव होने के कारण गोरिल्ला खुद से कभी भी इस जानवर पर हमला नहीं करता और इसे गुस्सा तब आता है जब कोई इसे बार बार उकसाए, वरना तो ये चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहेगा। लेकिन होस्टल स्वभाव का ये शेर पंगा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में अगर एक बार शेर ने गोरिल्ला पर हमला कर दिया तो फिर ये गुस्से में आ जाएंगे और उसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होने से कोई नहीं रोक सकता। अब भले ही शेर का बहुत तेज हमला होता हो, लेकिन ये थक भी जल्दी जाता है और यही वजह है कि ये अपने शिकार की गर्दन दबोच कर उसे जल्दी मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इनकी लड़ाई लंबे समय तक चले। यहाँ पर शेर गोरिल्ला की गर्दन नहीं दबोच सकता, क्योंकि आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे कि गोरिल्ला के शरीर के सभी हिस्से दिखाई देते हैं सिवाय गर्दन को छोड़ के। जिस तरह जिम में बॉडी बिल्डिंग करने वाले लड़कों के उठे हुए कंधों की वजह से उनकी गर्दन छुप जाती है, ठीक उसी तरह गोरिल्ला की गर्दन भी छुप जाती है, जिसे दबोचना शेर के बस की बात नहीं होती। अब इस परिस्थिति में शेर विशालकाय ताकत के मालिक गोरिल्ला को अपने पंजों और दांतों से हमला करके तो नहीं पटक सकते। जितनी देर में शेर ये सब करेंगे उतनी देर में तो गोरिल्ला एक पंच में शेर को ना धूल चटा देगा, क्योंकि स्टेमिना के मामले में गोरिल्ला शेर से बहुत ज्यादा आगे है, जो घंटों तक लगातार लड़ाई कर सकता है। इसलिए जब लगातार वार करने की वजह से शेर थक जाएगा तो गोरिल्ला बड़े आराम से उसे उठाकर दूर फेंक देगा, क्योंकि गोरिल्ला का एक घूंसा हथौड़े के वार से कम नहीं होता, जो अगर एक बार लग जाए तो सामने वाले का उठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साफ तौर पर कहा जाए तो शेर के पास खुद को बचाने के लिए चाहे जितने भी हथियार क्यों ना हो, लेकिन अगर गोरिल्ला चाहे तो अपने हाथों की ताकत से शेर को धूल चटा सकता है। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।